क्या हुआ कि ऑन पैसिव में बहुत सारे फाउंडर एक्टिव हो गए और कुछ एक्टिव नहीं हुए, ऐसे एक चला। अब उसमें एक्टिवनेस की हम डेफिनेशन एक नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो क्यों नहीं एक्टिव। मे बी उनकी जॉब है उनके पास, ओके, उनको अपना वहां पे टाइम देना पड़ता है। मे बी उनको कुछ और कुछ, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है उस लेवल के, तो वो एक्टिव नहीं रह पाते, बट स्टिल दे आर फाउंडर। तो मिस्टर ऐश ने जब इस कॉन्सेप्ट को बनाया तो उन्होंने बेसिकली सबके लिए बनाया है, सब सारों के लिए बनाया है। बट अगेन जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना होता है, हम सब लोगों ने, सब जितने भी लोग होते हैं, तो उसमें एक्टिवनेस की ये बात आ जाती है कि कुछ लोग ज्यादा अग्रेसिवनेस से काम करते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो लीडरशिप एक रोल होता है या लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, तो ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होती, ओके। इसका मतलब नहीं है कि वो शायद फाउंडर है या उसमें वो फाउंडर नहीं रहेगा, वो फाउंडर वो भी रहेगा, बट अगेन जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज ही उसको राइज करती रहती हैं। अगर हम देखेंगे हमारे इंडिया में भी बहुत लीडर हैं। अब इसको हम इंडिया को ये नहीं कह सकते कि एक्टिव नहीं है, ओके, बहुत एक्टिव है इंडिया। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूँ, बहुत एक्टिव है। 90% हमारे फाउंडर एक्टिव ही हैं बेसिकली सारे के सारे, ओके। बट यस, क्रीम ऑलवेज राइजेस टू द टॉप, ओके। सो क्रीम हमेशा टॉप पे आ जाती है, उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रोसेस है बेसिकली, क्योंकि वो एक लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो पीछे नहीं रह सकती। उनके ब्रेन्स काम करते हैं, उनमें हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है उनमें, तो वो आगे आएंगे ही आएंगे हमेशा, ओके। तो वही चीजें हैं जो मिस्टर ऐश को एक्चुअली अट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो लीडर्स है चाहे फाउंडर हैं, कि जो लीडर्स या फाउंडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्रीम है बेसिकली, जो कि राइज हो गई ऑन पैसिव में। वो हजारों लोग हैं इंडिया में, हजारों लोग हैं जो एक्चुअल एक्टिव हैं, ओके। यस, हजारों हैं, ऐसे भी हैं जो एक्टिव नहीं है, वो भी रियलिटी है। ऐसे ही फॉरेन में भी है, हजारों लोग एक्टिव है, हजारों नहीं है। उनमें से भी फिर वो क्रीम है। अच्छा, वो ऐश का फंक्शनिंग का स्टाइल एक ऐसा है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के उसमें बात कर रहे हैं, कि वो यही क्रीम ढूंढ रहे हैं बेसिकली, ओके। क्योंकि ऑन पैसिव शायद लोग समझ नहीं पा रहे कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा एक ब्लास्ट होने वाला है दुनिया में ऑन पैसिव का। तो जो क्रीम है बेसिकली वो तो ऑलरेडी राइज हो गई है, वो ऑलरेडी ऐश की निगाह में हम कह सकते हैं कि वो आ चुकी है बेसिकली, ओके। तो इसलिए ऐश ने बोला कि मतलब कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ढूंढ लेंगे आपको, कौन हो आप, कैसे हो, जैसे। तो जैसे हम हैदराबाद में गए थे, जब मैं गया था, मैं भी एक दो फाउंडर थे, मैं देख के हैरान रह गया था। मैंने बाद में ऐसे कहा, हमने नहीं कभी उनको सुना, हमने नहीं देखा, इनको आपने कहाँ से ढूंढ लिया? कहता यस आई नो माई फाउंडर्स। ऐश ने इसका एग्जैक्टली यही जवाब था कि आई नो माई फाउंडर्स। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे जो रांची के साथ छोटा शहर है, वहाँ के डीएम है, ओके, मिस्टर गोपी कृष्ण है, ओके, डीएम उड़ीसा के रांची के पास, पत्नी शहर प्रधान, तो वो वहाँ पे थे बेसिकली। तो हम तो कोई जानता नहीं, आई थिंक इंडिया में से कोई भी नहीं उनको जानता था, बट ही वाज एट हैदराबाद, ओके। तो मैं भी नहीं जानता था, जब मैंने बस पहली बार मिले उनसे तो मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो सारे, तो बाद में मुझे मालूम कि वो एक्चुअल में बहुत अच्छे वहाँ पे काम कर रहे हैं, ही इज ए सोशल वर्कर, और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो ऑन पैसिव ने ढूंढ लिया उनको, वहां से कुछ अलग ही कर रहे थे वो वहाँ पे उड़ीसा में, शायद फाउंडर्स को हमें इंडिया में मालूम नहीं है, बहुत कुछ अलग कर रहे हैं वो। तो ऑन पैसिव ने अपने आप ढूंढ लिया उनको, क्योंकि मालूम था ऑन पैसिव को। तो इसीलिए जो क्रीम है बेसिकली, जो एक्टिवनेस की हम जब बात करते हैं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो इंडिया के भी बहुत लीडर्स हैं जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, वेबिनार्स भी ले रहे हैं। वो वेबिनार्स अटेंड करना भी अपने आप में एक एक्टिवनेस का काम है, उसमें पार्टिसिपेट करना। इवन हम ऑन पैसिव के वेबसाइट को हम लॉग इन भी कर रहे हैं, वो भी एक्टिवनेस में ही आ जाता है, ओके। ये जरूरी नहीं कि शायद ये लीडर अपना चेहरा यहाँ पे आके दिखा रहे हैं और समझ हम बोल रहे हैं शायद हम ही एक्टिव है, नो, ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी आईडी को भी लॉग इन कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, उसमें टाइम दे रहे हैं बेसिकली, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है हमारा, ओके। तो हम अगर अपने बिजनेस में टाइम दे रहे हैं, वो भी एक एक्टिवनेस का पार्ट है, ओके। तो आई थिंक ये एक्टिवनेस की परिभाषा जो ऐश के मन में है ना, क्योंकि अब दूसरी बात ये आती है कि वी आर डीलिंग विद टेक्नोलॉजी, ओके, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ काम करें। अब टेक्नोलॉजी एक डाटा ड्रिवन एक चीज है बेसिकली, ओके। तो डाटा है उसके पास है सारा, अगर हम नहीं अपने आप को देख पाते कि हमने आईडी लॉग इन किया है नहीं किया, बट इंटरनेट है, इंटरनेट पे सारी की सारी चीजें लॉग होती हैं, ओके, लॉग्स होते हैं, लॉग हो रही हैं,
कौन से आईपी एड्रेस से किसने लॉगिन किया, क्या है, कैसे है, कितनी बार ये अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, या इन्होंने साल में कितनी बार की है, एवरीथिंग है। कौन लीडर ज्यादा एक्टिव है, कौन कम एक्टिव है, कौन क्या कर रहा है, तो एवरीथिंग का उनके पास डाटा है। और वो डाटा से वो क्रीम चुन लेते हैं, उनको मालूम है कौन क्या कर रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम ऑन पैसिव को ये कहते हैं कि ऑन पैसिव ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे सक्सेसफुल सारे होने वाले हैं। ये नहीं कि जो लोग एक्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल शायद वो सक्सेसफुल नहीं, वो भी होंगे, बट जो एक्टिवनेस की परिभाषा ऐश के, क्योंकि ये ऐश का प्रोजेक्ट है, तो उनके दिमाग में जो एक्टिवनेस की परिभाषा ये वाली भी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स हैं एक्टिवनेस के। तो उनको मालूम है कि अगर 4 साल में वो आदमी ऐसा कर रहा है तो यस उनको गिना जाएगा कि एक्टिव है। कुछ ठीक है, वो भी फाउंडर हैं जो एक्टिव नहीं होंगे, बट स्टिल दे आर फाउंडर, ओके, सक्सेसफुल उन्होंने भी होना है, ओके। सो इट्स ऑल लेवल। हाँ, कि ये जो ज्यादा एक्टिव हैं वो मे भी आने वाले टाइम्स में वो क्रीम है, जो बेसिकली जो हम क्रीम की बात करते हैं, जिसको वो ढूंढ रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाना है तो क्रीम भी तो साथ में चाहिए ना, वो अकेले तो चला नहीं सकते। तो ऐसे ही उनके एम्प्लॉयज भी क्रीम है, फाउंडर्स भी क्रीम निकल के आ गई है ऊपर बहुत सारे, ओके। और भी हैं, ये नहीं कि दूसरे पीछे छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन पैसिव में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ओके। तो ये